हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 8 का एक न्यू टॉपिक। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है बेटा साउंड। बेसिकली आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साउंड वर्ड तो आपने सबने सुन रखा है और आपको पता है कि जब भी साउंड वर्ड आता है तो शायद आप इसके साथ एक वर्ड एसोसिएट करते हो, हियर। मतलब साउंड को सुनना, साउंड मतलब आवाज़ उसको सुनना, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बोल पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो कि मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ और उस साउंड को आप सुन रहे हैं। तो अब हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी है बेटा कि साउंड को हम कहेंगे क्या। तो देखो, अब साउंड जो है ना वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए form of energy which produce sensation of hearing। देखो बेटा, एनर्जी से तो आप सब कुछ फैमिलियर हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। जैसे आप देखिए, आपके पास हीट एनर्जी होती है, आपके पास लाइट एनर्जी होती है, आपके पास साउंड एनर्जी होती है। इसके अलावा भी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी आप पढ़ते हैं। जैसे एक फ्लो, वाटर फ्लो कर रहा है, उसके पास भी एक एनर्जी होती है, ठीक है। ऐसे देखिए, तो साउंड कौन सी वाली एनर्जी है? साउंड वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। जैसे आपने कहा होगा, देखो लाइट ऑफ कर दी जाए तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि लाइट वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ऐसे ही साउंड वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। ये बात समझ आई सबको बेटा कि साउंड क्या होती है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से हमें सुनाई पड़ता है। उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम साउंड एनर्जी या साउंड कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। इसके प्रोड्यूस होने के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर पाती हैं, या अगर हमें साउंड प्रोड्यूस करनी है तो हम कैसे करेंगे। या फिर एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस कंडीशन पे पता चलेगा कि साउंड प्रोड्यूस हुई या नहीं। अब देखो, इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाती हूँ मैं। आपके हाथ में जैसे सपोज करो रबर बैंड है, ये रबर बैंड दिख रहा है आपको। तो आपने क्या किया होगा, आपने इन अपने थंब और फिंगर के बीच में लगा के और बहुत बार इसको ऐसे प्लग किया होगा, ठीक है। आपने ऐसे बहुत बार इसको प्लग किया है। तो मैं इसको अभी प्लग करूंगी तो देखना इसमें एक साउंड क्रिएट होगी, वो सुनना। तो जैसे ही ये प्लग हुआ तो इसमें क्या हुई? एक साउंड क्रिएट हुई। तो आपको ये समझ आएगी जो ये रबर बैंड है ये क्या कर रहा है? साउंड को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे ही कि जब ये साउंड क्रिएट कर रहा होता है तो आप इसके हाथ यहाँ पे टच करके देख सकते हैं। जैसे देखो, अब जैसे मैंने इसको प्लग किया और फिर यहाँ पे टच करके देखा, तुरंत टच करके देखा, तो आपको कुछ ऐसे हिलता हुआ सा नजर आता है, जैसे कुछ हिल रही हो चीजें। जैसे मान लो कि अगर ये स्ट्रिंग है, ये धागा सा है, तो ये धागा कभी इधर जा रहा है और कभी इधर जा रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया रबर बैंड, रबर बैंड। सेकेंड आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप स्कूल में थे तब, तो स्कूल में जो आपका पीरियड है वो ओवर होता था तो क्या होता था? बेल बजती थी, ठीक है। अब तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है, लेकिन उससे पहले जिसको आप स्कूल में घंटी बोलते हैं यूजुअली, जो एक कैसे येलो येलो कलर की मेटल की बनी हुई होती है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि वो ऐसी ही क्यों बनी होती है, मतलब उसी एक मेटल की क्यों बनी होती है, किसी और चीज की क्यों नहीं बनी होती, प्लास्टिक की क्यों नहीं बनी होती। तो देखो, ये समझिए कि स्कूल बेल जो है,
स्कूल बेल जो है वो आपने देखी है, वो ऐसे कुछ सर्कुलर शेप में होती है, फिर उसके साइड में जो है आपके पास क्या रखा होता है, एक हैमर टाइप रखा होता है, जिससे आप यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही आप अपने घर की बेल के बारे में भी सोच सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, जब कोई स्विच ऑन करता है तो क्या हो रहा है बेटा, उसमें आपको साउंड सुनाई दे रही है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि एक रबर बैंड साउंड प्रोड्यूस करता है, एक स्कूल बेल भी साउंड प्रोड्यूस करती है, हम भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन पता कैसे चल रहा है कि क्या चीज है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, क्या कॉमन थिंग है। मीन्स हम इन सभी एग्जाम्पल में कोई कॉमन चीज है जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो देखो, जैसे रबड़ वाला एग्जाम्पल था बेटा, अब इस रबड़ वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि जो ये रबड़ बैंड का ये सरफेस है, ये अपनी पोजीशन से इधर जा रहा है, फिर यहीं आ रहा है, और फिर इस साइड भी जा रहा है। जैसे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके घर में कोई प्लेट है, जैसे ये सर्कुलर प्लेट ले ली मैंने, और इस पे क्या करोगे, स्पून से या किसी से स्ट्राइक करोगे और फिर उसको टच करके देखना। मीन्स आपको क्या काम करना है कि आपको एक जो है प्लेट लेनी है, टेक ए प्लेट, और उस प्लेट के ऊपर एक स्पून से हिट करना है, हिट ऑन द प्लेट यूजिंग स्पून, और फिर क्या करना है, देन यू कैन टच द प्लेट। उसके बाद आपको प्लेट को टच करना है। तो देखो, जैसे आपने रबड़ बैंड को टच करोगे, आप प्लेट को टच करोगे, या फिर जब आप कभी स्कूल जाते हो ये भी ऑब्जर्व करना कि अगर कभी कर पाओ तो जो ये होती है, जिस टाइम पे बेल लगी होती है, जस्ट उस टाइम पे जो आपकी स्कूल बेल होती है वो भी क्या होती है, जैसे हिल सी रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है। तो आपने ये वर्ड भी सुना होगा, आप ये भी फील कर सकते हो कि रबड़ बैंड भी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जो आपकी प्लेट होगी वो भी क्या कर रही होगी, वाइब्रेट कर रही होगी। तो यहाँ पे आपको ना एक नया वर्ड मिल जाता है, वाइब्रेट करना। अच्छा, और कुछ बोलने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि वाइब्रेट का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट या वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। बेटा, वाइब्रेशन एक तरीके का मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी एक पोजीशन के इधर या उधर मूव करता होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझने के लिए आपने पेंडुलम को ऑब्जर्व किया है, जो घड़ी में नीचे लगा होता है ना पेंडुलम, जैसे ऐसे बना होता है कि मान लो कि ये यहाँ से लटका हुआ है, ये ऐसे, और देखो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो यहाँ पहुंचता है, फिर ये यहाँ आता है वापस, और फिर से इस डायरेक्शन में चला जाता है, और इस चीज को ये रिपीट कर रहा होता है। तो देखो, ये जो इसकी सेंटर वाली लाइन होगी ना, इसको हम सेंटर बोल दें इसका, और सेंटर से कहाँ जा रहा है, देखो वो इस साइड जा रहा है, मीन्स आपके राइट साइड जा रहा है, फिर वो वापस सेंटर पे आ रहा है, और फिर वो उसके लेफ्ट साइड जा रहा है, और फिर वो वापस सेंटर पे आ रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन मोशन। और इसमें हम लेफ्ट राइट वर्ड यूज नहीं करते बेटा, इसमें टू एंड फ्रो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पोजीशन is known as वाइब्रेशन। तो यहाँ पे ये समझ आया बेटा कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं, या वाइब्रेशनल मोशन। जैसे यहाँ पे आपने देखा पेंडुलम है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, या इस सेंटर, या ये उसकी फिक्स पोजीशन कह सकते हो। जिसको आपने सेंटर बोला है उसको ही आप क्या कह सकते हो, फिक्स पोजीशन कह सकते हो। ठीक है, तो अब आप जब भी वर्ड यूज करेंगे वाइब्रेशन, तो उसके साथ क्या वर्ड एसोसिएट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, अब हम फिर से अपने एग्जाम्पल्स पे आते हैं। आपने बेटा जितने भी एग्जाम्पल देखे होंगे, रबड़ बैंड, प्लेट, स्कूल बेल, उसमें आपने ये फील किया होगा कि उसमें ना कुछ वाइब्रेशन सी हो रही होती है, मीन्स वहाँ पे एक वाइब्रेशनल मोशन होता है। देखो, बहुत बार ये मोशन हमें विजिबल होता है, जैसे रबड़ बैंड के केस में हो सकता है, प्लेट के केस में हो सकता है, लेकिन बहुत बार ये इनविजिबल होता है। ठीक है, बट कॉमन चीज ये है बेटा कि साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन।
जो आपके समझने का पॉइंट है बेटा, वो ये समझना है आपको कि वाइब्रेशन होती क्या है, और साउंड है ना वो हमेशा वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। बहुत बार वो वाइब्रेशन विजिबल होता है और बहुत बार वो इनविजिबल होता है। लेकिन अगर वो इनविजिबल है, सपोज करो कि वो इनविजिबल है वाइब्रेशन, आप उसको देख नहीं पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं हो रही। आपको ये चीज़ और अच्छे से फील करनी है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ या आप कोई भी वर्ड बोलिए, और बोलने टाइम अपने गले पे हाथ रखिए, ठीक है। जो आपका गला है वहाँ पे आपको क्या होगा, कुछ वाइब्रेशन सी फील होगी। तो क्या हो रहा है बेटा, आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो क्या करता है, जैसे वॉइस बॉक्स होता है हमारा जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और इस चीज़ को हम फील भी कर सकते हैं। तो की पॉइंट ये है बेटा आपका कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। वो वाइब्रेशन विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। तो समराइज करते हैं बेटा, आज हमने क्या सीखा। तो देखो, आज हमने हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, साउंड। तब भी साउंड वर्ड आता है तो हम उसको हमेशा कनेक्ट करते हैं किससे, हियरिंग से, ठीक है। तो हमने साउंड की डेफिनेशन दी कि साउंड वो फॉर्म है एनर्जी का जिसकी वजह से हमें सुनने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमें सुनाई पड़ता है। अब बात आती है कि साउंड को कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं, या साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, रबर बैंड का, स्कूल बेल का, आपकी होम बेल का, एक प्लेट का, जिसमें क्या हो रहा है, साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आपने उन तीनों एक्टिविटीज़ को अच्छे से नोट किया और आपने ये पाया कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इसका हमें टेक्निकल मतलब समझना था। तो वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। और बेटा साउंड हमेशा वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। इसका एक और एग्जाम्पल आपने देखा, आप खुद हैं उसका एक एग्जाम्पल, कि जो आपका वॉइस बॉक्स है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको अच्छे से समझो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।